मैं आपको एक और सुहागन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भूखे से निकली दुआ और वो सुहागन बनी। तो ये कहानी है। तो एक राजा था, उसके एक बेटा था। वो बहुत अच्छा था और आज्ञाकारी और अच्छा स्वभाव का था। और क्या था, एक दिन घोड़े सवार पर होके निकला सैर करने। तो वहाँ जाते जाते बहुत दूर निकल गया। वहाँ दूर निकला तो वहाँ पे देखा कि कहीं पे पानी नहीं है। उसको पानी की प्यास लगी पर कहीं पे पानी नहीं देखा। छोटा सा घर और छोटा गांव था। वहाँ पे एक जना पानी पिला रहा था तो लोग बड़े चाव से उसके पास आते, पानी पीते और दुआएं देते। वो दूर से देख रहा था, वहाँ पे गया, पानी पिया और बैठे बैठे सबको देख रहा था। जो भी पानी पीने आता उसे दुआएं देता और वो सोचता इसको कितनी दुआएं मिल रही है, काश मैं भी ये काम करूं। तो वो अपने गांव घर गया और अपने पिताजी को बोला कि पिताजी एक प्याऊ खुलवाओ। बोला जरूर खुलवाते हैं, अभी मैं मंत्री को भेज के और खुलवा देता हूँ और उस पे बिठा देता हूँ। बोला नहीं पिताजी, मैं ही बैठूंगा पानी पिलाने, किसी और को नहीं बिठाऊंगा। तो जैसे ही उसने बोला और पिताजी ने उसकी प्याऊ खुलवा दी, प्याऊ बनवा के खुलवा दी। तो वो बैठ गया, पानी पिलाने लग गया। तो कुछ दिन में ऐसा सब जने सोचने लग गए कि ये तो राजा का बेटा है और पानी पिला रहा है, तो क्यों ना पानी हम भी पिए, और कितना अच्छा बेटा है। बोले भगवान सब को ऐसी ही संतान, ऐसा ही बेटा मिले। तो एक दिन की बात है, वो 4 यमदूत थे, वहां से जा रहे थे। तो वो सोचे कि यहाँ पे कभी हमने प्याऊ नहीं देखी और पानी पिलाने वाला भी नहीं था, आज ये कहाँ से आ गया। तो वहाँ जाके पानी पीने लगे और बहुत स्वभाव से और इतने प्यार से पानी पिला रहा था। तो रोज आने लग गए तो वो देखता रहा और उनसे दोस्ती हो गई। तो वो चारों जनों को पूछने लगे, अरे भाई तुम रोज आते हो, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा था। बोले हाँ, हमारा तो काम है इसलिए हम रोज आते हैं। बोले तुम्हारा काम है, क्या काम है? बोले इधर से उधर ले जाना। बोला अच्छा। तो इतना कह के चले जाते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। बहुत देर देर तक बातें करते थे। तो एक दिन की बात है, तो भगवान ने बोला कि तुम इस मनुष्य को लेके आओ। तब उसने देखा तो अरे ये तो वही है जिसको हम दोस्त मानते हैं, पानी पिलाता है। तो वो 1-2 दिन आए नहीं, उधर से चुपके से चले जाते। और एक दिन आए तो वो उदास होके खड़े थे और बोले भाई क्या बताएं। वो बोले क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? बोले हम क्या बताएं, अब तुम्हें ले जाना पड़ेगा, हम तो यमदूत हैं, हमें तो भगवान कहते हैं तो उनकी आत्मा को हम लेके जाते हैं। तो बोला कोई बात नहीं, अगर बोले तुम्हारी मृत्यु सर्प के मरने से होगी, जो ये छोटा है ना वो सर्प बनेगा। बोले फिर वो उदास भी होता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर लिखा है इतना ही तो मरना ही है। तो फिर कह के चले जाते हैं। बोले तो फिर वो बहुत रोते भी हैं, दुख भी होता है उनके दोस्तों को, पर करे क्या। तब वो चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम कल आएंगे। फिर जाता है घर और उदास हो जाता है, सोचता है कल तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर भी सोचता है तो कोई बात नहीं। फिर दूसरा दिन होता है तो वो दूसरे दिन उसकी पत्नी बहुत सारा खाना बनाती है, इतना सारा खाना बनाती है, मिठाइयाँ सब कुछ। तो फिर उसी दिन की बात होती है, उस दिन वो प्याऊ पे जाता नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आज मैं ऐसे ही, तबीयत ठीक नहीं है। तो बैठ जाता है तो उस टाइम ही वो सांप आ जाता है। जैसे ही वो उसकी पत्नी बोलती है मैं अभी आती हूँ, तो जैसे ही बाहर जाती है तो सांप आ जाता है। बोलता है आज अब तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरे को डसना ही पड़ेगा तुम्हें। वो बोलता ठीक है कोई बात नहीं, तुम डस दो। फिर वो जैसे बोलता है
ठीक है तो तुम्हें, वो सोचता भी है तो उधर उसकी पत्नी सुन लेती है, और सुन लेती है तो उसको बहुत दुख होता है कि आज मेरे पति नहीं रहेंगे और मैंने इतना सारा सामान खाना भी बनाया। तो वो भगवान के चरणों में जाके बैठ जाती है मंदिर में और प्रार्थना करती है। और जैसे ही प्रार्थना करती है उधर एक गरीब होता है, उसकी बेटी के पुत्र होता है तो उसके पास कोई खाने पीने का नहीं होता। तब वो बोलती है कि पिताजी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने को दो। वो बोलता है आज तो बेटा कुछ मिला ही नहीं, इधर उधर जाके बहुत मांगा पर कुछ नहीं मिला। बोले आपको लाना ही पड़ेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना कह के वो जाता है, वो खाना मांगता है पर कोई नहीं देता। राजा के वहाँ चला जाता है तो उसकी राजा की बहू बैठी होती है भगवान के आगे और प्रार्थना करती है ध्यान में। तो जैसे ही उसकी आवाज आती है कि कोई मांगने वाला आया है तो वो बोलती है जाके जल्दी से लो सारा सामान खाने का उनको दियाओ। तो वो दे देती है। वो तो दुखी होती है, वो सोचती है अब कौन खाना खाएगा, तो उसको दे देती है। तो वो ले जाता है अपनी बेटी को दे देता है। तो जैसे ही उसकी बेटी खाना खाती है, इतना बढ़िया पकवान सारे खा के संतुष्ट हो जाती है और उसकी आत्मा दीप्त हो जाती है। आत्मा से आवाज निकलती है और बोलती है पिताजी ये किसने बनाया? बोले राजा की बहू है, उसने ही खाना बनाया है और दिया है इतना सारा। बोला अच्छा। तो बोलती है राजा की बहू तो उसको दा सुहागन बनी रहे, उसका सुहाग अमर रहे, बस इतना सा कहती है और खुश रहे, उसको कोई दुख ना आए और खुशी रहे। भगवान ऐसे आत्मा से निकलता है और भगवान का सिंहासन हिल जाता है और वहीं वो सांप उसको डसता रहता है पर वो मरता नहीं है। वो बोलता है तुम मर क्यों नहीं रहे? पर हमें तो कहा था तुम्हें कि डस दोगे तो मर जाओगे, तो मरते नहीं है। तो इतने में भगवान आ जाते हैं, बोलते अभी उसकी मृत्यु नहीं है, तुम चले जाओ। तब जैसे ही भगवान बचा लेते हैं और वो बच जाता है और बोलता है तुम्हें कोई मार नहीं सकता, अब तुम अमर हो गए, भगवान ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हारी पत्नी ने। तो जैसे ही वो उसने पत्नी ने सुना और आ गई, भगवान के आगे हाथ जोड़ा, प्रार्थना की और नमन किया, कोटि कोटि प्रणाम किया और कोटि कोटि बारंबार नमस्कार करके बोली भगवान आप तो सच में सच्चे हैं। और भगवान की प्रार्थना और ध्यान जो करता है सच्चे मन से, वो सदा ही भगवान उसके पास आते हैं, उसको अमर सुहाग मिल ही जाता है। और क्यों नहीं, सच्ची भावना सच्ची शक्ति जो भी करता है उसे सदा ही सुहागन हो जाती है वो। तो फिर मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ। ये सच्ची कहानी थी और भूखे की प्यास। कहते हैं ना भूखे को जो खिला देता है उसकी आत्मा जो संतुष्ट हो जाती है, तो वो जो आत्मा से आशीर्वाद देता है उसको जरूर लगता है। तो आई हो अच्छी लगी होगी आपको ये कहानी। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।